बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़ और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16। ये वाला लेक्चर भी एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ 5-7 लेक्चर से एल्गोरिदम डिज़ाइन की टेक्निक्स के बारे में ही देखते जा रहे हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइन की अगर टेक्निक्स की बात करें तो आपकी स्लाइड पे विजिबल है कि ये डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की टेक्निक्स होती हैं। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, ग्रीडी मेथड्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, बैक ट्रैकिंग है, ब्रांच एंड बाउंडिंग है। ये वाली सब टेक्निक्स का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इनमें से कुछ टेक्निक्स को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा और साथ साथ हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखी जो कि इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व की। हर एक टेक्निक को पकड़ा, उस टेक्निक के डिफरेंट एल्गोरिदम्स देखे और इन एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने डिवाइड एंड कंकर को पढ़ा था और उसमें आपको याद हो शायद हमने मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्जांपल्स थी जिनको हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीडी मेथड था। ग्रीडी मेथड में आपने देखा होगा वो नैपसैक प्रॉब्लम था, नैपसैक प्रॉब्लम वाला काम था और इसके अलावा 1-2 एग्जांपल्स और हमने ग्रीडी मेथड की। उसके बाद थर्ड एग्जांपल थी मल्टी ग्राफ को सॉल्व करने की, तो वो हमने काम किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हमने मल्टी ग्राफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब हम जो नई टेक्निक की तरफ आ रहे हैं वो टेक्निक है बैक ट्रैकिंग। 2 टेक्निक्स रह गई हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ये ब्रांच एंड बाउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज हम इस टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। सो बैक ट्रैकिंग क्या है और बैक ट्रैकिंग का यूज़ कहाँ पे होता है, बैक ट्रैकिंग के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और बैक ट्रैकिंग किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला सारे का सारा आज के हम लेक्चर में देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक ट्रैकिंग। आज की जो डिज़ाइन टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अभी आप नाम से ज़रा इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि बैक ट्रैक का मतलब क्या होता है। बैक ट्रैक, अगर आपको कुछ इसके बारे में समझ आ गई है तो बिल्कुल जो आपने समझा है ये उसी के मुताबिक होगा। बैक ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है चलना या फॉलो करना और बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ। इन बैक ट्रैकिंग वी स्टार्ट विद अ पॉसिबल सोल्यूशन। सबसे पहले हम एक सोल्यूशन को देखते हैं। एक प्रॉब्लम है, कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन देखा विच सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन। जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शन को उसने फॉलो किया। तो उन फॉलो करते हुए आप एक सोल्यूशन पे पहुंच गए। देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल एंड इफ़ दैट लेवल डज नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन, आप क्या करोगे, उस सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे, उस सोल्यूशन से नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लेवल्स बने हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 इज़ योर सक्सेस। ठीक है, तो लेवल 6 तक आपने जाना है। आप लेवल 1 पे आते हो। लेवल 1 पे आप कैसे पहुंचे हो, आपने सारी की सारी इसकी कंडीशंस को फुलफ़िल किया। आपने जो भी उसकी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी उसकी प्री रिक्विजिट्स थी, वो आपने सारी की सारी उसको फुलफ़िल कर लिया। तो आप पहुंच चुके हो लेवल 1 पे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ लेवल 2। लेवल 2 पे आप पहुंचेंगे, उसके बाद लेवल 3 पे आप पहुंचेंगे, लेवल 4 पे आप पहुंचेंगे, लेवल 5 और 6 पे आप इस तरह से पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपका उस लेवल पे पहुंचते हुए, फॉर एग्जांपल आप लेवल 2 पे पहुंचे और आप लेवल 3 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लेवल 3 पे जाने के लिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, आपके पास 2 मल्टीपल वेज हैं, आप एक वे को यूज़ किया और आपके पास कोई उसको हासिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, वी टर्न 1 लेवल बैक एंड स्टार्ट विद अ न्यू ऑप्शन। हम क्या करेंगे, उस लेवल से पिछले लेवल पे आ जाएंगे और दोबारा से हम काम अपना स्टार्ट करना शुरू करेंगे। समझते हैं बात को। इसकी अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो आगे चल के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा, उसमें आपको और भी ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक छोटा सा फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है। इसमें हम देखें कि एक हम कोई प्रॉब्लम है उसको हम बैक ट्रैक के थ्रू हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस डिसीजन टेबल पे आए। अगर आपकी प्रॉब्लम सही से सॉल्व हो रही है, आपकी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपकी प्रॉब्लम में किसी किस्म की कोई इश्यूज़ नहीं बन रहे, तो इट मीन्स कि आप सॉल्यूशन की तरफ जाते जा रहे हो। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगर आपकी प्रॉब्लम में
कोई इश्यूज़ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक से सॉल्व हो रही है, तो आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। लेकिन अगर आपकी इश्यूज़ आ गए, आप जो सक्सेस हासिल करने चाह रहे हो, जिस लेवल पे जाना चाह रहे हो, उस लेवल पे आप ठीक से नहीं जा पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से पिछली पॉइंट पे आ जाओगे, दोबारा से पिछले पॉइंट पे आओगे और पिछले पॉइंट पे को आके दोबारा से उसको और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर आपको फिर भी कोई इशू बन रहा है तो आपका तब तक आप अगले लेवल पे नहीं जाओगे, सक्सेस की तरफ नहीं जाओगे, जब तक आपके वो इश्यूज जो हैं वो सॉल्व नहीं हो जाते। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग की प्रॉपर डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। बैक ट्रैकिंग इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम। बिल्कुल जैसे आपकी प्रीवियस टेक्निक्स थी, बिल्कुल इसी तरह से बैक ट्रैकिंग भी एक टेक्निक है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इट यूज़ रिकर्सिव कॉलिंग। रिकर्सिव की जब भी हम बात करते हैं, इट मीन्स कि आपकी कहीं पे किसी एक टास्क को, किसी एक फंक्शन को बार बार परफॉर्म करने की बात हो रही है। रिकर्सिव कॉलिंग टू फाइंड द सोल्यूशन बाय बिल्डिंग अ सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग वैल्यू विद टाइम। इसमें भी हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस स्टेप्स की सूरत में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक स्टेप का सॉल्यूशन, उसके बाद सेकंड स्टेप का सॉल्यूशन, उसके बाद थर्ड स्टेप का सॉल्यूशन, और करते करते आप एट द लास्ट मोमेंट आप अपनी सक्सेस पे पहुंच जाते हो। इट रिमूव्स द सॉल्यूशन दैट डज नॉट गिव राइज टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट गिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने वो वाले प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन जो कि आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा रहे, आपके वो स्पेसिफिक किसी एक जो टेम्परेरी गोल को अचीव किया, लेकिन वो टेम्परेरी गोल आपका जो ग्लोबल गोल है उसको अचीव नहीं करवा रहा, तो हम उस वाले स्टेप को बीच में से निकाल देंगे। समझ रहे हैं ना बात को, कि हमने वो वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि आपको गोल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, आप वो वाले स्टेप्स फॉलो करो जो कि आपके टेम्परेरीली आपको कुछ सक्सेस दें, लेकिन आपको जो मेन आपकी सक्सेस है वो ना मिले, तो आपने वो वाले काम परफॉर्म नहीं करने। In backtracking problem, the algorithm tries to find a sequence path to the solution which has some small checkpoints from where the problem can backtrack if no feasible solution is found for the problem. हमने इस बैकट्रैकिंग में सीक्वेंस में एक चलना है, उसमें आपके चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। चेक पॉइंट्स आपके वो आप कह सकते हैं कोई ऐसे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कोई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सक्सेस है कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर तो आपको वो सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है तो आपने स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक कराएंगे। हम अब अपने पिछले पॉइंट पे चले जाएं, उससे पिछले चेक पॉइंट पे जाएंगे और जाके हम अपने प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ दोबारा से किसी और पाथ को फॉलो करते हुए किसी और पाथ को फॉलो करते हुए हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो ये टेक्निक डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करती है। डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च दो तरह की सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट में आप पहले ब्रेड्थ की तरफ जाते हो, आप अपने जो गोल है उसके जो राइट और लेफ़्ट साइड पे जितने पाथ हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हो। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप सबसे पहले डेप्थ की तरफ जाते हो, आप बजाय अपनी चौड़ाइयों की तरफ जाने के आप गहराई की तरफ जाते हो कि सबसे पहले आप सबसे लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाओ, उसके बाद दोबारा से बाकी जो साइड्स वाले पॉइंट हैं उनको भी आप रिट्रीव करने की कोशिश करोगे। तो आपने ये याद रखना है, MCQs वाले से इम्पोर्टेंट है कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक है ये कौन यूज़ कर रहा है, ये बैक ट्रैकिंग इस टेक्निक को यूज़ कर रही है। 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, 3 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करती है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग की मदद से हम 3 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक डिसीजन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, एन्यूमरेशन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम क्या होती हैं, जिसमें हमने एक फिजिबल सोल्यूशन देखना होता है कि इनमें से बहुत से सोल्यूशन है, इनमें से सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, सबसे फिजिबल सोल्यूशन कौन सा है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन प्रॉब्लम, जिसमें हम डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि हम कौन से फिजिबल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इन दिस वी सर्च फॉर द बेस्ट सोल्यूशन, ये भी आपका एक तरह का डिसीजन प्रॉब्लम ही है। हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि जो हमें सबसे एफिशिएंट किस्म का सोल्यूशन होता है वो आपकी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होता है, और ये वाले प्रॉब्लम भी हम बैक ट्रैकिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एन्यूमरेशन प्रॉब्लम होते हैं। एन्यूमरेशन प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें बहुत सारे हमारे सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे फिजिबल सोल्यूशन होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमने किसी एक को डिसाइड करना होता है, लेकिन इसमें हमारे पास बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं जो कि आपकी
रिक्वायरमेंट्स को और आपके कंस्ट्रेंट्स को फुलफ़िल कर रहे होंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम बैक ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि आपको बैक ट्रैकिंग समझाएगी। बैक ट्रैकिंग के लिए आप फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट तरह की स्टेजेस हैं, एक ये स्टेज है, एक ये वाली स्टेजेस हैं, और ये कुछ ये स्टेजेस हैं, ठीक है। और ये आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो इन स्टेजेस पे पहुंचने के लिए। अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमारी इनिशियल स्टेज कौन सी है, हमारी फाइनल स्टेज कौन सी है, हम चाह क्या रहे हैं, अभी हमें ये नहीं पता। बस हमें ये पता है कि ये कुछ स्टेजेस हैं और इन स्टेजेस को हम रिट्रीव कर रहे हैं, इन स्टेजेस के थ्रू हम फॉलो करते हुए किसी दूसरी स्टेजेस पे जाते जा रहे हैं। अभी इनको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ ग्रीन इज़ द स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये ग्रीन जो है, ग्रीन स्टेज है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड, ब्लू इज़ द इंटरमीडिएट पॉइंट। जो ब्लू स्टेजेस हैं ये इंटरमीडिएट पॉइंट हैं, ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, दरमियानी स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट स्टेज थी जो कि जहाँ से आपका शुरू हो गया एल्गोरिदम, और ये आपकी दरमियानी स्टेजेस आ गई। रेड आर पॉइंट विद नो फिजिबल सोल्यूशन। अब रेड वो पॉइंट हैं जो कि आपके फिजिबल सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहे। रेड ऐसे पॉइंट है जिनको अगर हम अचीव कर लेंगे, जिनको हम गेट कर लेते हैं, तो हम अपने फिजिबल सोल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे कोई गोल नहीं है, इन पॉइंट्स पे पहुँचना हमारा कोई मकसद नहीं है। डार्क ग्रीन इज़ एंड सोल्यूशन। तो हमारा जो ये डार्क ग्रीन पॉइंट है ये हमारा बेसिकली सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन पे हमने पहुँचना है, ये हमारा काम है, इस सोल्यूशन पे पहुँचना। नेक्स्ट देखते हैं जी। हेयर व्हेन द एल्गोरिदम प्रोपोगेट्स टू एन एंड टू चेक इफ़ इट इज़ अ सोल्यूशन और नॉट, इफ़ इट इज़ देन रिटर्न द सोल्यूशन। अब वो यहाँ से चलना शुरू करता है और स्टेजेस पे जाता है। जब वो स्टेजेस पे जाता है तो जाके देखता है क्या हमारा ये सोल्यूशन है। अगर तो हमारा वहीं पे सोल्यूशन मिल जाए तो आपको सोल्यूशन रिटर्न करवा देता है। अदरवाइज बैक ट्रैक टू द पॉइंट वन स्टेप बिहाइंड इट टू फाइंड ट्रैक टू द नेक्स्ट पॉइंट टू फाइंड सोल्यूशन। अगर आपका वो सोल्यूशन नहीं होता तो वो दोबारा से पिछले स्टेप पे जाता है और पिछले स्टेप पे जाके अपने सोल्यूशन की तरफ दोबारा से आने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपकी ये इनिशियल स्टेज थे, आप पहुँचे इस स्टेज पे, ठीक है। इस स्टेज पे पहुँचे, आपकी ये ब्लू स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है। आप इस स्टेज पे पहुँचते हैं, इस स्टेज से आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस स्टेज से आप जब नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं तो आप रेड पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। अब रेड पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं बची, आपका गोल ये वाला नहीं है। आप क्या करोगे, क्योंकि हमारा ये गोल नहीं है, हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे। हम बैक ट्रैक करेंगे, हम दोबारा से पिछली स्टेज पे वापस चले जाएंगे। पिछली स्टेज पे वापस चले गए। अब यहाँ पे पहुँच के हमारे पास दोबारा से कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम इस स्टेज पे दोबारा से चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, इससे दोबारा से बैक ट्रैक कर जाएंगे। यहाँ से हमने बैक ट्रैक किया तो हम दोबारा से इस स्टेज पे पहुँच गए। तो स्टूडेंट्स ज़रा ये बात गौर से देखिएगा। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है जैसे कि आपके पास एक घर है, एक घर में डिफरेंट किस्म के कमरे हैं और उन कमरों से गुजरते हुए आपने अपने गोल की तरफ, गोल आपका कोई स्पेसिफिक कमरा है उसकी तरफ जाना है। आप एक कमरे में जाते हैं, उस कमरे से आगे कोई रास्ता मौजूद नहीं है, ठीक है। उस कमरे से आगे कोई जाने को रास्ता मौजूद नहीं है तो हम वो आपका गोल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस कमरे से दोबारा वापस आएंगे और किसी को और कमरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक और कमरा है, उस कमरे से आगे एक और कमरा है, उस कमरे से जो आगे वो कमरा है उसके आगे स्टॉप है, वो आपकी सक्सेस भी नहीं है लेकिन वहाँ पे आपको रुकना पड़ रहा है, तो आपका गोल वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से पिछले कमरे में आएंगे, उस कमरे से दोबारा से पिछले कमरे में आएंगे और दोबारा से किसी और कमरे के थ्रू अपने गोल की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लाइक का गेम है, जिस तरह से आपकी गेमिंग में होता है कि आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हो लेकिन आपकी वो स्टेज आपको गोल की तरफ नहीं लेके आ रही होती, तो हम पिछले पॉइंट पे आ जाते हैं, हम पीछे की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि आगे हमें कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रही होती। तो बिल्कुल इसमें भी इसी तरह से हुआ कि हम यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचे, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचे, यहाँ पे अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही तो हम बैक ट्रैक करके पीछे आ गए और फिर से हम बैक ट्रैक करके यहाँ पे पहुँच गए। अब हम किसी दूसरे अल्टरनेटिव वे को देखेंगे कि उसको हम किस तरह से हम नेक्स्ट पाथ पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टूडेंट इस पाथ को फॉलो करके इस स्टेज पे पहुँचे। इस स्टेज पे हम जब जाते हैं तो आप देखें ज़रा कि आपके पास ये वाला, इसके पास आपके पास जाने के ये वाले दो रास्ते हैं, ठीक है। इसके पास यहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं, एक आपके पास ये रास्ता है, आप इस रास्ते पे जाते हो, आपको सक्सेस नहीं मिलती,
आप अपने गोल की तरफ नहीं जा सकते, तो आप बैक ट्रैक कर जाते हो। बैक ट्रैक क्या है, या आप दोबारा से पिछली स्टेज पे वापस आ जाओ। आप दूसरे पाथ को फॉलो करो, दूसरे पाथ पे जाते हो, दूसरे पाथ पे जाके देखते हो आपको फिर से सक्सेस नहीं मिलती, तो आप क्या करते हो, आप वापस अपने बैक ट्रैक करके वापस जो इंटरमीडिएट स्टेज है वहाँ पे आ जाते हो। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देखते हो अगर तो कोई और रास्ता होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यहाँ पाथ होता तो हम इस पाथ को फॉलो करते और हमें सक्सेस मिल जाती, लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाले रास्ते को हमने चेक कर लिया है, ये वाले हमने रास्ते को चेक कर लिया, हम दोबारा से बैक ट्रैक करके दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद अब हम नेक्स्ट पाथ को फॉलो करते हैं। इस पाथ को फॉलो करके देख लिया, इस पाथ को फॉलो करके देख लिया, अब हम इस पाथ को फॉलो करते हैं। तो इस पाथ पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं आगे कौन सा हमारे पास रास्ता है। आगे हमारे पास ये पहुंचने को ये रास्ता है। जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो इस पॉइंट पे आपको सक्सेस मिल जाती है। अब हमें बैक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमने सक्सेस हासिल करनी थी वो हमें मिल चुकी है, जो कि आपका ये वाला पॉइंट है। सो आपने एक इनिशियल पॉइंट से इंटरमीडिएट स्टेजेस से होते हुए अपनी सक्सेस को अचीव कर लिया। दिस सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक इज़ कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। ये इस तरह की टेक्निक को हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। तो ये स्लाइड में वो बताया गया था कौन कौन से पॉइंट्स किस किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, और इसमें वो बताया गया था कि हम किस किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर हम इसका एल्गोरिदम देखें, इस पूरा जो हमने काम परफॉर्म किया था उसमें हमने क्या क्या किस किस तरह से किन किन स्टेजेस से गुजरे थे। तो स्टेप 1 में इफ़ करंट पोजीशन इज़ गोल रिटर्न सक्सेस। अगर आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हुए, जिस पॉइंट पे एंड पॉइंट पे आप इस वक्त मौजूद हो, अगर तो वो आपका गोल है तो रिटर्न सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिल गई है, वहीं पे आपको सक्सेस मिल गई है। स्टेप 2, अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट, अगर आपका ये जो करंट पोजीशन जिस आप स्टेज पे पहुंचे हुए वो आपका गोल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इफ़ करंट पोजीशन इज़ एन एंड पॉइंट रिटर्न फेल। अगर आप जो अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, आपने सारे के सारे रास्ते देख लिए, आपका जो करंट पोजीशन है वो आपका एंड पॉइंट है, इसके बाद कोई और पॉइंट नहीं बचा, तो आप रिटर्न फेल कर सकते हो कि आपका जो फेल हो चुका है, आपका एल्गोरिदम अब काम करने की काबिल नहीं का, क्योंकि उसने सारी की सारी स्टेजेस देख ली लेकिन उसको गोल नहीं मिला, तो इसलिए आपने फेल करवा दिया। एल्स, अगर ऐसा भी नहीं है, इफ़ करंट पोजीशन इज़ नॉट एंड पॉइंट, अगर वो आपका एंड पॉइंट नहीं है, जिस आप पोजीशन पे हो वो आपका एंड पॉइंट नहीं है, एक्सप्लोर एंड रिपीट अबव स्टेप्स, तो आप इन सारे स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करोगे कि आप इनको रिट्रीव करते रहोगे, आप गुजरते रहोगे इनमें से। अगर आपको वो पोजीशन जो है वो सक्सेस वाला लग रहा है तो आप रिटर्न सक्सेस करवा दोगे। आपको अगर गोल मिल गया है तो आपकी वो पोजीशन सक्सेस कहलाती है। अगर आपका उस पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको आगे चलने के लिए कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है आगे चलने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है और आपके रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो आप क्या करवा दोगे, उसे फेल आप डिस्प्ले करवा दोगे। एप्लीकेशन ऑफ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, तो डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट तरह के फील्ड्स हैं जहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज़ होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप डिटेल के साथ नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से बैक ट्रैकिंग यूज़ होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। इसके अलावा जेनेटिक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एल्गोरिदम, जो आपकी बायोलॉजी से रेलिवेंट, जेनेटिक्स से रेलिवेंट, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज़ होती हैं, वहाँ पे बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स आपको हेल्प करते हैं। सॉल्विंग पजल्स एंड पाथ, जिस तरह से हमने ये देखा था एक पज़ल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप की जो गेम्स होती हैं उनमें पाथ्स को फॉलो करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पाथ से गुजरते हुए किसी गोल को अचीव करने के लिए जो गेम्स होती हैं, पजल्स लाइक गेम होती हैं, जैसे सुडोकू वगैरह होती है, ये आपकी चेस वगैरह होती है, इसमें बैक ट्रैकिंग यूज़ होती है। इसके अलावा नेटवर्क कम्युनिकेशन में आपके डिफरेंट नेटवर्क्स, मतलब आपने ट्रैफिक को किस तरह से किस रास्ते से भेजना है। अगर आपका एक रास्ता ठीक नहीं है, आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच चुके हो, तो आपने वापस उस रास्ते से पिछले पॉइंट पे आ जाना है ताकि आप एक जो बेस्ट पाथ है उसको फॉलो कर सको। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी इस बैक ट्रैकिंग का यूज़ होता है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, एक आधा प्रॉब्लम हम सॉल्व करके भी देखेंगे। कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एन क्यून प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। एन क्यून प्रॉब्लम को हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर पॉसिबल हुआ तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में एन क्यून प्रॉब्लम को
सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे बैक ट्रैकिंग के थ्रू। इसके अलावा सम ऑफ सबसेट, हैमिल्टोनियन साइकिल, सुडोकू पजल्स, ये वाली पज़ल जैसे मैंने आपके साथ पहले बात की थी सुडोकू, जिसमें आपकी वो कुछ स्पेलिंग्स वगैरह को आपने मैचअप करना होता है, कुछ इस टाइप की पज़ल होती है। तो ये वाली सारी की सारी एप्लीकेशन हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली पज़ल, सुडोकू पज़ल को हम किसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग की मदद से, ना कि हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच की मदद से हल कर सकते हैं, ना कि हम ग्रीडी अप्रोच की मदद से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने एमसीक्यूज़ हवाले से इसको याद रखना है। एडवांटेज क्या हैं इस टेक्निक के? एक्यूरेसी ग्रांटेड, बहुत सारी आपको जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छे लेवल तक आपको इसकी एक्यूरेसी मिल सकती है थ्रू बैक ट्रैकिंग। सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इजी टू कोड, बेस्ट ऑप्शन फॉर सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम, जहाँ पे आपकी किसी टाइप की टेक्निक यूज़ होती है, टैक्टिक्स यूज़ होते हैं। जैसे अभी जो सुडोकू थी उसमें एक टैक्टिक यूज़ होगा कि आपने स्पेलिंग्स को मैचअप किस तरह से करना है। तो इस तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैकिंग का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट स्टेट्स आर स्टोर्ड इन स्टैक सो दैट डाटा और इन्फो कैन बी यूजेबल एनी टाइम, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट तरह की आपकी स्टेजेस स्टोर होती हैं। आपका प्रॉब्लम जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और हर एक पैच की, हर एक फ्रेगमेंट की अलग से डिटेल आपकी स्टैक के अंदर सेव होती हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप की वो उनमें से किसी एक पोर्शन की डिटेल चाहिए तो वो आपके लिए आसानी से यूजेबल होती हैं। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ बैक ट्रैकिंग। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो चूँकि इसमें मेमोरी के अंदर डाटा सेव करने की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैं बात की कि स्टैक के अंदर आपका बहुत सारा डाटा सेव होता है, आपके फंक्शंस बहुत सारे सेव होते हैं, तो इसकी वजह से आपको मेमोरी की स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थ्रैशिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस टेक्निक। थ्रैशिंग क्या होती है? थ्रैशिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो इसके बारे में आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत डिटेल के साथ पढ़ोगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। थ्रैशिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपका जो सीपीयू है वो आपका जो इफ़ेक्टिव काम है, जो एफिशिएंट काम है वो नहीं करता, बल्कि वो इधर उधर के काम, फॉर एग्जांपल पेजिंग के लिए वो आपका सीपीयू टाइम वेस्ट करता रहता है। लेकिन जो असल काम है उसका, जिस काम के लिए वो सीपीयू को एलोकेट किया जाता है, उस काम को वो परफॉर्म नहीं कर रहा। दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग इसका मेन डिसएडवांटेज है बैक ट्रैकिंग का। ओवरऑल रनिंग टाइम ऑफ बैक ट्रैकिंग इज़ नॉर्मली स्लो। तो थर्ड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत स्लो किस्म का एल्गोरिदम है। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ इश्यूज़ आपको इसमें नज़र आए, एमसीक्यूज़ हवाले से हमने और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और हमने ये देखा कि इसमें से एक ऐसा प्रॉब्लम था, एन क्वीन प्रॉब्लम है, जिसको मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और एन क्वीन प्रॉब्लम को हम बैक ट्रैकिंग के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका अमीन नासिर। अल्लाह हाफिज़।